वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। कहा, इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान रूस के सदर, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। हम हर किस्म के तशद्दुद और ऐसे तमाम इक़दामात को मुस्तरद करने के पुख्ता अज़्म का इरादा करते हैं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया इंतकाल कर गई। खालिदा जिया कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो दिल, जिगर और ज़ियाबतीस के आर्जे में मुब्तला थीं। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की वजीर आजम मुंतखब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी का खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत। कहा, बेगम खालिदा जिया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। मोटरवेज पर धुंध का राज। मोटरवे M2 बलक्सर से कोट मोमिन और लाहौर तक बंद। M3 फैजपुर से समुंदरी और दरखाना। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक और बड़ी गाड़ियों के लिए पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद किया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे। चमन और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में भी बादल बरसने से मौसम सर्द हो गया। चित्राल, सवात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जियारत, पशीन, योब में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची और सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान सोमालीलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, सोमालिया की इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वजीर आजम के साथ फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, मगरिबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। नेतन्याहू बोले, अमरीका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं। और बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 रुकनी वकला की फहरिस्त गुज़िश्ता रोज जेल इंतजामिया को भिजवाई। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रावलपिंडी में 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज की गई। कराची में खुले मैन होल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कोरंगी मेहरान टाउन में नन्हा दिलबर अली गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। इकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल। 1 माह पहले गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की वालिद से ताजियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरी के इकलौते बेटे की मौत पर दुख है। जिसकी गफलत होगी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलबर के वालिदैन को इब्राहिम के वालिदैन की तरह इंसाफ मिलेगा। शहर कायद में लाशों के बाद गटर के ढक्कन की सियासत। कोरंगी में गटर का ढक्कन लगाने पर पीपल्स पार्टी और फिक्सिट में झगड़ा। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने फिक्सिट रजाकारों को ढक्कन लगाने से रोक दिया। फिक्सिट के रजाकार ढक्कन से भरी गाड़ी लेकर रवाना हो गए। पाक फौज के मेजर अदील जमान मादरे वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराजी अकीदत। कहा, शोहदा पाक फौज का फख्र है, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेजर अदील जमान बाजोड़ के इलाके खार में भारत स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए।
ऑपरेशन में 5 खारजी मारे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदील ज़मान को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील ज़मान ने जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम शहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहन साजी की। कलअदम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD आजाद खान ने बताया, लड़की के खानदान का पेंशन पर गुजारा था। हैंडलर ने सोशल मीडिया पर मदद के बहाने राबता करके हमला करने पर उकसाया। पुलिस नाके पर चेकिंग के बाइस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। खुदकुश बम्बार लड़की ने बताया, हैंडलर महरंग बलोच और बशीर जेब की बातें करता था। बलूच की वीडियोस देखी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी दौरान एक शख्स से रब्ता होने लगी इंस्टाग्राम पर। उसी ने मेरे जहन बनाई और उसी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में BLA के कामों को अच्छा दिखाया जाता था। मुझे लगता था शायद ये काम सच है और मैं कराची यहाँ पे आई, मुझे पकड़ी गई रास्ते में। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासर के बहकावे में आई। जो खुदकुश बम्बार लड़की ने कलअदम तंजीमों का कच्चा छट्टा खोल दिया। कहा, बस मैं पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया है मैं तबाही की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले मददगार नहीं शिकारी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, महरंग बलोच इंसानी हुकूक के प्रचार की आड़ में बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में कारकुनान से मुलाकात, गुफ्तगू करते हुए हाल अहवाल पूछा। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, वज़रा के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर नाखुश। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। लिखा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इकदामात गैर जरूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। किरदार कशी की मुहिम की सख्त मजम्मत करता हूँ। नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आप और आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट, लिखा आपके वर्कर्स सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी आईनी ओहदे और बैनुस्सूबाई इज्जत खराब होती है। आएं सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबात करते हैं। पेशावर में टाउन रोड पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। हमलावरों ने कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फरार हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सोहराब खान, नईम गुल और अमजद खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है तहकीकात शुरू कर दी गई। मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी है। भारत की फिर सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। मोदी सरकार ने दरियाए चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, दलस्ती स्टेज 2 मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसकी मजम्मत करते हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात की खारजा पॉलिसी का अहम सतून करार। पाकिस्तान ने ताइवान को चीन का अटूट अंग करार देते हुए बीजिंग की मुकम्मल हिमायत दोहराई। चीन के बुनियादी मफादात और वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का आदा। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को इलाकाई अमन की जमानत करार दिया गया। हमास ने अहम कमांडर अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। अबू उबैदा अल कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान थे। उनका असल नाम हुजैफा समीर अब्दुल्ला था। ऑपरेशन तूफान उल अक्सा के बाद अबू उबैदा आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ मज़ाहमती बयानिए के ताकतवर आवाज बने। इसराइली फोर्सेज ने अबू उबैदा को 31 अगस्त को गजा पर फजाई हमले में निशाना बनाया था। हमास ने अबू उबैदा ही के नाम से नए तर्जुमान का ऐलान कर दिया। थी मेरी दोस्त थी, उसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी। उसने मुझे कहा था इसरार घर से मुझे जेवर ला के दो। मैंने जेवर उसे दिया। दादो का था, पुप्पो का था, सारे घर वालों का। उसके घर में जाता रहा था कि मुझे जेवर मुझे वापस दे दो। उसके घर वाले कहते थे यहाँ पे नहीं हो रहती है, वो किराए पे रहती, लड़की चली गई। गस्का के तालिब इल्म ने सोशल मीडिया की दोस्ती पर 100 तोले सोना लुटा दिया। पुलिस के मुताबिक इसरार की मोहल्ले की लड़की से दोस्ती थी। पहले लड़की ने लड़के से लाखों रुपए हथियाए, फिर टिकटॉक के बहाने जेवरात लाने का कहा। तालिब इल्म ने घर से दादी और वालिदा के 100 तोले तलाई जेवरात लड़की को दिए। वापस मांगे तो लड़की के बाप और भाइयों ने इसरार और वालिद पर तशद्दुद किया। नसीराबाद पुलिस ने पीर के दिन अगवा किए गए 6 मगवी बाजियाब करा लिए। मगवियों में 2 खवातीन, 2 बच्चे, 2 मर्द शामिल हैं। एसएसपी नसीराबाद के मुताबिक मगवियों को झलमक्सी के इलाके चांड्रमा से बाजियाब कराया। बाजियाबी के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। औसता मोहम्मद में डाकू राज, एक दिन में डकैती की 2 वारदातें। मुसल्ला डाकू बाईपास पेट्रोल पंप पर इजी लोड की दुकान से नकदी, मोबाइल और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। ताजरों और शहरियों का एहतजाज। इससे पहले थाना सिटी की हुदूद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्ला लुटेरों ने ताजरों से लाखों की नकदी और मोबाइल फोन छीने। ताजरों का सूबाई हुकूमत और पुलिस हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा। आलमी चैंपियन बरतानवी हैवीवेट बॉक्सर एंथनी जोशुआ ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। नाइजीरिया के ओगन रियासत में हाईवे पर जोशुआ की गाड़ी और ओवरटेकिंग करते वक्त दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 2 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। हुक्काम का कहना है हादसे में जोशुआ को हल्की चोटें आई हैं। एशिया कप के बाद ट्राई सीरीज में भी समीर मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस। समीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने भी सेंचुरी जड़ दी, 121 रन बनाए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 355 रन का हदफ दिया। बारिश की वजह से जिम्बाब्वे को बैटिंग का मौका न मिला। मैच बेनतीजा रहा।